Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 30th April, 6:45 p.m. and today we are gonna discuss the outlook and levels for Bank Nifty for Thursday. Tomorrow the markets are closed on the occasion of Maharashtra Day. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि हमने कल एक बार ऑन अ ब्रीफ क्या लेवल्स मार्क किए थे एंड जो आज हमने लाइव मार्केट में हमने प्रीएम्प्ट किया क्या वो सक्सेसफुली हुआ एंड अगर हुआ तो क्यों हुआ एंड कल जो हमने लेवल्स मार्क किए थे तो वो कितने सक्सेसफुली काम किए एंड मैं आपको एक आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाऊंगा तो प्लीज़ स्टे हुक टू टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट, सीधा चार्ट पे चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी के। ठीक है, तो कल हमने क्या डिस्कशन किया था कि अगर देखो मार्केट ऑलरेडी बहुत रैली कर गया है और आज क्या सीन था ना, मैं कल वीडियो में बताना भूल गया आपको, आज दोनों की एक्सपायरी थी, शायद कल बताया भी होगा। आज बैंक निफ्टी क्योंकि वेडनेसडे को छुट्टी है 1 मई को, एंड तो आज बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी दोनों की एक्सपायरी थी। ठीक है, तो अब कल आज का कैसा है ना, देखो कल ऑलरेडी मार्केट एक बहुत लंबी रैली दे चुका था। तो मैंने कल बोला था कि अगर गैप अप खुलता भी है, बहुत बड़ा गैप खुलता है, तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट आएगा नहीं। पहले एक बार यहाँ पे आएगा, मतलब इस जोन में कहीं खुलता है तो पहले ये 49,500 को बेस बना के फिर ऊपर जाएगा। तो आज कुछ ऐसे हुआ मार्केट, अगर आप देख रहे हो तो फ्लैट ही खुला मार्केट। अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ देखो, कल मार्केट यहाँ पे बंद हुआ, फ्लैट खुला, सुबह सुबह ब्रेकआउट दिया 49,500 का जो हमने कल लेवल दी थी, और उसको एज अ फॉल्स ब्रेकआउट कर दिया। मतलब जितनी जल्दी यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया उतना ही उसको फेल कर दिया मार्केट ने। ठीक है, फिर 20 एम ए के सारे चलता रहा एंड 20 और 5 एम ए दोनों चिपक गई एकदम ही। तो यहाँ से अब जब देखो फिर से मैं हमें हर वीडियो में आपको ये बात रिपीट करूंगा, जब भी ये सारी आपकी मूविंग एवरेज चिपक जाए ना, तो इतना याद रखना कि एक ट्रेंडिंग मूव आएगा या तो ऊपर या नीचे। ठीक है, अब ये जो ट्रेंडिंग मूव आया ना, ये देखो ये 2 बजे के बाद आया। मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे ट्विटर पे, जो आज मैंने कुछ ट्वीट्स किए थे और मैंने क्यों ट्वीट किए और इनके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला ट्वीट जो मैंने किया कि मैं निफ्टी का ये जो चैनल है मैं कई बार पोस्ट कर चुका हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ पोस्ट किया था, अगर आप मेरे ट्विटर की प्रोफाइल में जाके देखेंगे, मैंने बोला था यहाँ पे बुल्स बिवेयर, और वहाँ से मार्केट पूरा नीचे आ गया था। मैंने बहुत सारे बुल्स को यहाँ पे कोशिश किया था एंड फिर आज सुबह मैंने यहाँ पे फिर मैंने कोशिश किया। फिर मैंने सुबह क्या डाला कि आई एम हेयर अगेन, कॉशंस कॉशंस बुल्स, 22,727 इज़ अ मेजर सप्लाई जोन, कीप योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टाइट। मैंने ये मैसेज डाला है, आप मैं इसको आपका इसका आपको टाइम बताता हूँ। 9 आवर मान लो, आप अभी 6 बज रहे हैं ना, तो सुबह के मैंने करीब करीब 10 बजे ही डाला है, अगर टू बी प्रिसाइज अगर आपको टाइम देखना है ना, ये देखो 9:45 बजे मैंने ये डाला। ठीक है, ट्वीट, और मैंने यहाँ पे बोल दिया। खैर उसके बाद अगर आप मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊँ ना, आप बोलोगे कि जो होना था वो हमने 9 बजे प्रीएम 10 बजे हमने एक्सपेक्ट कर लिया। ये देखो, अगर मैं इसको आपको डेली पे लेके जाऊँ ना, ये देखो क्या कैंडल बनी है आज डेली पे। रिवर्सल कैंडल है ये टॉप पे, ऑल टाइम हाई से इतना ब्रूटल रिवर्सल आया है। ठीक है, तो ये मैंने सुबह सुबह दे दिया था, और देखो मैंने दिया था आपको, मैं फ्रैंकली बताता हूँ, 9:45 दिया था। ठीक है, 9:45 मान लो आप, ये यहाँ से मार्केट ने कोई सिग्निफिकेंट अपसाइड नहीं दी, कोई एक सिग्निफिकेंट यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड नहीं दी, पूरा रेंज में बंद हुआ। पहले यहाँ पे लिक्विडिटी लाया मार्केट में, क्योंकि लोगों को, बड़े जो प्लेयर्स उनको बेचना था, तो बेचने के लिए बाइंग ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स किसके है, रिटेलर्स के। ये ब्रेकआउट करके दिखाया यहाँ पे पहली कैंडल रिवर्सल, और तो फिर तो ऊपर से आप देखो 770 मान लो, जो मार्केट ने आज टॉप मारा है ना 780 मान लो, 780 से जो लो मारा है 580, 200 पॉइंट का फॉल विद इन 1 आवर। मैं आपको आर की कैंडल स्टिक दिखाऊंगा ना, आप हैरान हो जाओगे। ये देखो बैंक, ये है निफ्टी के हाल, बैंक निफ्टी में तो और बुरा है। ठीक है, ये फ्यूचर खोल रखा है, और मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। ये देखो और आज जो बैंक निफ्टी में जितना भी निफ्टी में पुल आया ना, निफ्टी में एक तो आईटी ऑलरेडी बेयरिश था, आईटी खींच रहा था मार्केट को डाउन, तो निफ्टी निफ्टी में आपको इतना पुल नहीं दिखेगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि अब आज बैंक निफ्टी फिन निफ्टी दोनों की एक्सपायरी थी, तो यहाँ पे ये पहले पुल किया। जितने भी आपके जो शॉर्ट ऑर्डर बैठे थे सबके शॉर्ट कटिंग आज, शॉर्ट्स कटे आज, सारे के सारे शॉर्ट्स कट गए। तो पहले ये शॉर्ट कवरिंग वाला था, जितने भी एक्सपायरी रिलेटेड आपका फिन निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी वीकली दोनों 30 अप्रैल का, 30 एंड फर्स्ट मई का बैंक निफ्टी का, और आज का फिन निफ्टी का। अच्छा, फिन निफ्टी की तो आज मंथली एक्सपायरी थी अप्रैल की, आप बिलीव नहीं करोगे।
और कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, तो ये यहाँ पे पहले अप मूव दिया और फिर डाउन मूव आ गया कंटिन्यूस। ठीक है, अब मैं आपको एक और ट्वीट पे लेके चलता हूँ। ये देखो, मैंने ये ट्वीट किया होगा आई थिंक कितने बजे, ये मैंने ट्वीट किया 11:10 बजे। क्या ट्वीट किया? May has not even started and Bank Nifty futures has started trading in discount. Try to be cautious. ट्राई टू बी कॉशियस एंड जो करंट ट्रेंड चल रहा है मैं हमेशा उसमें बोलता हूँ, अगर शॉर्ट मतलब नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, मेंशन कर दूंगा ट्राई टू बी कॉशियस। और कॉशियस का मतलब जनरल मतलब ये होता है स्टॉप लॉस टाइट कर लो, कहीं भी मूवमेंट आ सकता है। तो पहला मूवमेंट ये और सेकंड मूवमेंट ये। अब इसमें एक हमारे भाई ने कमेंट भी किया कि इसका क्या मतलब होता है, प्लीज़ समझाइए आप। तो मैंने लिखा बैंक निफ्टी फ्यूचर्स इन डिस्काउंट मींस बैंक निफ्टी हैज़ गॉन इनटू बैकवर्डेशन। मतलब जब आपके फ्यूचर्स नेगेटिव में चल रहे हो स्पॉट से, मतलब नीचे चल रहे हो स्पॉट प्राइस से, तो उसको हम कहते हैं बैकवर्डेशन। तो बैकवर्डेशन आपका एक लीडिंग इंडिकेटर होता है सिग्नलिंग दैट स्पॉट प्राइसेस विल फॉल इन फ्यूचर, यहाँ से गिरेंगी। और आज आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, सुबह से देखो आप, मैं आपको एक सिर्फ एक चीज़ दिखाता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको फटाफट स्किप कर रहा हूँ, मैं इसकी अलग एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। देखो, अब सुबह में क्या चल रहा था कि जो आपका स्पॉट था वो चल रहा था ऊपर और फ्यूचर चल रहा था नीचे। तो जनरली क्या होता है, जो आपका फ्यूचर होता है, अगर बुल मार्केट है और मार्केट ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि मैं आने वाले 10 दिन 7 दिन में बढ़ूंगा, तो हमेशा स्पॉट ऊपर चलता है 200-300 पॉइंट, ये एक नॉर्मेलिटी होती है, पिछले 6-8 महीने में ऐसे ही चल रहा था। बट आज तो केस ये अलग, मई का भी पूरा महीना बाकी है, बट फिर भी आज ही के दिन जो अपने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स थे वो डिस्काउंट में चल रहे थे, मतलब स्पॉट से नीचे चल रहे थे। तो ये एक बेसिक एक प्रीएम्प्ट हम कर सकते हैं कि अगर का जो फ्यूचर है वो स्पॉट से नीचे चल रहा है तो आपका आने वाले टाइम में मार्केट गिर सकता है। यही हमने हमारे ट्विटर पे भी बोला था, ठीक है। तो अब इसका मैंने ये ट्वीट डाला यहाँ पे, एंड उसके बाद आप देखो मार्केट ने पहले ये मूव दिया। अब ये मूव मेरे जो मेरा एक्सपेक्टेशन था उसके ऑपोजिट था, तो इस पे मैंने एक कॉन्ट्रा ट्वीट किया। ये देखो, होप देखो पहले तो यहाँ मार्केट टूटा कुछ आई थिंक 12 या 12:30 1 बजे मार्केट टूटा, बट ये फेक मूव था। और फिर मैंने मैंने क्या लिखा 3 बजे, आई थिंक कितने बजे का ट्वीट है ये देखो, ये होगा 2:30 बजे का ट्वीट, ठीक है। तो ये मैंने लिखा जस्ट एन एक्सपायरी अप मूव, स्टिल बैंक निफ्टी इज इन बैकवर्डेशन, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो ये ट्वीट मैंने डाला कितने बजे मैंने डाला ये ट्वीट 2:30 पे, और उसके बाद सिर्फ एक एक्सपायरी मूव है, मैंने लिखा जस्ट एन एक्सपायरी मूव। और आप 2:35 की कैंडल देखो, सट 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 सट, मतलब मेल्ट होते चला गया मार्केट उसके बाद। क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही प्रीएम्प्ट कर लिया था कि जब आपके, और ऐसा पता है आप अगर जाके देखोगे ना पास्ट में, तो जनरली ऐसा चलता नहीं है, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स हमेशा 200-300 पॉइंट पॉजिटिव में रहते हैं। आज 50 पॉइंट नीचे थे, तो हमने ये पहले ही प्रीएम्प्ट किया कि मार्केट के जो फ्यूचर्स हैं वो नेगेटिव में चल रहे हैं, मतलब स्पॉट से नीचे चल रहे हैं। स्पॉट होता है हमारा जो ये वाला प्राइस होता है निफ्टी बैंक का, और फ्यूचर होता है ये वाला, ठीक है। तो फ्यूचर जब आपके नीचे चल रहे हो तो ये एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आने वाले टाइम में मार्केट गिरेगा, और ये हमने हमारे व्यूअर्स को ट्विटर पे हमने वॉर्न किया। एंड उसके बाद आप देखो, फिर तो मार्केट जानता ही है। फिर मैंने ट्वीट किया सीइंग द फॉल, और फिर मैंने इसको भी किया व्हाट हैपेंड टू द बुल्स 23,000, राइट। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। मैं इस पर एक अलग से डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ था, बट अब थोड़ी सी लंबी खिंच जाएगी वीडियो, तो कल का मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। सॉरी, कल के लिए नहीं, कल छुट्टी है, परसों के लिए मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ, ठीक है। तो ये वाले हम जो ड्राइंग्स है हटा देते हैं ताकि थोड़ी साफ़ सफाई हो जाए। अब देखो मार्केट में आपको पहले डेली पे लेके चलता हूँ कि डेली पे मार्केट ने किया क्या है, ठीक है। जो हम इतने दिन से एक रेंज डिस्कस कर रहे थे ना कि मार्केट में, आपको इतने दिन से बोल रहा था मार्केट एक रेंज में चल रहा है, ये वाले, ठीक है। ये देखो, अगर यहाँ से आप ये रेंज ड्रॉ करोगे, थोड़ा सा और ना नीचे ले आओ इस पे, ठीक है, और नीचे की साइड पे एक ये रेंज मार्क कर लेते हैं अपन, ठीक है। मैं इतना टाइम से बोल रहा हूँ। तो अब बैंक निफ्टी ने ये रेंज ब्रेकआउट किया और इसका फॉल्स ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे, ये क्लियर हो गया। अब मंडे को अगर इसका कंटिन्यूएशन मिलता है तो ये क्या होगा, अपना डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी स्टार्ट कर देगा। अगर मंडे को एक कैंडल यहाँ बनती है, राइट, ऐसी, या एक डोजी बना दिया, इनसाइड कैंडल अगर बन गई,
डेली पे, तो मार्केट फिर अपनी ये वाली ट्रांजेक्टरी स्टार्ट कर देगा। तो ये वाला मूवमेंट हो गया और ये वाला भी। अगर आपको ध्यान होगा मैंने ये बीच में बोला था कि मार्केट ये जो चीज़ है, ये वाली जो कैंडल स्टिक है, इतने जो जितनी भी प्रीवियस रैलीज आई है मार्केट ने एक बार भी ऐसा कुछ नहीं बनाया, ठीक है। तो ये मार्केट ने यहाँ बनाया। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे अपना जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, कल के लिए लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं ये चैनल एक बार के लिए तो मार्क्ड ही रखता हूँ, ओके, ठीक है। तो चलो एक बार कल के लेवल्स डिस्कस करते हैं, 5 मिनट्स में चलते हैं, लेवल्स मार्क कर लेते हैं स्ट्रेट। देखो आज 5 मिनट्स में भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया इसका, और फॉर फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। तो अब देखो, पहले तो मैं आपको जो बेसिक अपना प्रिंसिपल है, रिचुअल मान लो, डे हाई और डे लो। और डे लो तो आज का डे लो पे ही मार्केट बंद हुआ है। एंड मैं जो चीज़ आपको पिछले 10-15 दिन से चला रहा हूँ, इनको 50,000 टच करना है, 50,000 टच करना है, उसके बाद ही शांति लेंगे। आज हो गया, आज 50,000 टच हो गया। एंड अब देखो जैसे ही 50,000 टच हो, कितनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब ये कल मतलब थर्सडे को पता पड़ेगा, ये इसका अगर कंटिन्यूशन मिलता है तो ठीक है। ठीक है, हमने डे हाई और डे लो मार्क कर लिया। अब 15 मिनट्स पे चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि क्या लेवल्स हमारे रहेंगे, राइट। तो अब देखो, ये डे लो है मार्केट का, ये वाला हो गया टू बी प्रिसाइज, ये डे लो और ये डे हाई। तो अब मार्केट आज दोनों तरफ मूवमेंट किया है, ये मूवमेंट भी किया और ये मूवमेंट किया। तो अब बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज्ड है। अब देखो, अगर मार्केट खुलता है यहाँ पे स्लाइट फ्लैट से स्लाइट पॉजिटिव या स्लाइट नेगेटिव, दोनों ही केस में अगर मार्केट खुलते ही इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करता, 49,000 को, ये देखो, क्योंकि अब मार्केट डे लो पे बंद हुआ है, तो मैं ये लेवल तो चलो मैंने दे दी। तो आप एक कॉन्क्रीट लेवल मार्क कर लो, 49,000। मार्केट को थर्सडे को ये लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए और यहाँ से एक अपमूव वापस स्टार्ट करना चाहिए मार्केट को। अगर वो नहीं होता तो मार्केट फिर ये वाली लेवल रिटेस्ट करने आ जाएगा, विच इज़ 48,686, जो हमने कल भी लेवल डिस्कस की थी। अगर यहाँ भी नहीं रुकता मार्केट, तो मार्केट फिर ये वाले लेवल पे आ जाएगा एंड अल्टीमेटली इस वाले लेवल पे। एक बार मैं ये ट्रेंड लाइन हटा दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, ठीक है। ये क्या सिनेरियो है कि अगर मार्केट खुलता है आपका फ्लैट या फिर फ्लैट या फिर हल्का सा गैप डाउन, तो मार्केट को कंटिन्यूशन, हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट को कंटिन्यूशन मिल जाएगा 49,000 तक। एंड 49,000 विल बी अ डिसाइडिंग लेवल, कि अगर वहाँ पे प्राइसेस होल्ड करके एक पुल बैक देती है, तो फिर आपका जो डे प्रीवियस डे जो क्लोजिंग है वहाँ तक एक पुल बैक आ सकता है, ठीक है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, देखो 300 की क्लोजिंग, अच्छा एवरेज क्लोजिंग तो और ऊपर आई है अभी, एवरेज क्लोजिंग ये 49,400 की, ठीक है, यहाँ पे कहीं आई है 49,400 की, इस पॉइंट पे आई है, ठीक है। अगर मार्केट खुलता है यहाँ पे 49,600 समथिंग इधर खुलता है, तो वो एक फिर इनसाइड कैंडल बनेगी, क्योंकि फिर मार्केट के पास सिर्फ दो रेंज हो गई, ऊपर 50,000 एंड 50,000। नाउ जो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस होता है, मार्केट ने फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया है यहाँ पे, तो इट इज़ अ ह्यूज रेजिस्टेंस मेरे लिए। ओआई का डेटा देख के कंफर्म करना पड़ेगा कि ये कितना बड़ा रेजिस्टेंस है। बट अगर हल्का मतलब अगर मान लो आप 150-200 पॉइंट गैप खुलता है, तो मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। तो फॉर मार्केट टू मूव इन एनी डायरेक्शन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ब्रेक द रेंज, क्योंकि अब देखो मार्केट ने ऊपर भी चला गया और नीचे भी हो गया है, तो अब सारी पोजीशंस कट चुकी है। तो अब जो चीज़ बनेगी फ्रेश बनेगी, एंड फ्रेश चीज़ बनने के लिए मार्केट को थोड़े देर साइडवेज तो रहना ही पड़ेगा। तो मेरा थर्सडे का एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर मार्केट फ्लैट या हल्का सा गैप खुलता है तो साइडवेज रह जाएगा इस पूरी रेंज में। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, और मान लो बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया मार्केट में 49,000 के नीचे, तो मार्केट यहाँ से एक गैप क्रिएट करेगा, तब मेरे लिए सिनेरियो पूरा नेगेटिव हो जाएगा। मार्केट एक रिट्रेस करने यहाँ आ सकता है, गैप कवर करने, एंड फिर यहाँ से ये डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी स्टार्ट कर सकता है अपनी, जो हम डेली सेल पे डिस्कस कर रहे थे। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर खुलता है और बीच में खुलता है यहाँ कहीं, तो मार्केट हैज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट साइडवेज हो जाए। तो द ओनली थिंग मार्केट नीड्स टू डू इज़ टू ब्रीच दिस रेंज 50,000 एंड 49,400। इस रेंज के बाहर ही अच्छी ट्रेड मिलेगी, इस रेंज के अंदर ट्रेड मत करना। ये 600 पॉइंट में प्लीज़ आपसे वो है, इस 600 पॉइंट में ट्रेड मत करना, ठीक है। ऊपर निकलने, क्योंकि 50,000 देखो अब, क्योंकि अब ऊपर में लेवल्स क्या है कि अगर थर्सडे को 50,000 निकालता है,
तो हमने जो कल डिस्कस किया था, जो पहला लेवल आएगा वो आएगा आपका 50,000 ऊपर की। अब कोई लेवल्स नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, तो हर 250, हर 200 पॉइंट मार्क कर लो, 50,200, फिर 50,500 मान मार्क कर लो आप। फिबोनाची से जो हमने लास्ट सेकंड वीडियो में मार्क की थी वही दो लेवल जा सकती है। बट सिंस आज एक टॉप से शार्प सेलिंग आया है, तो एक एक्सपेक्टेशन कम होता है कि मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा यहाँ पे, क्योंकि अब ओआई बन रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि अगर मार्केट फ्लैट या हल्का सा ये खुलता है तो मार्केट कंटिन्यूशन दे सकता है। एंड मार्केट के लिए कल क्या इंपॉर्टेंट है, आज एक डेली पे एक बहुत अच्छी रिवर्सल रिवर्सल बुलिश बेरिश हैमर बनाया मार्केट ने, ठीक है। आप कोई कोई इसको ग्रेवस्टोन डोजी भी कहेगा, बट मैं नहीं मानता कि ये ग्रेवस्टोन डोजी है, ठीक है। तो ये एक बुलिश बेरिश रिवर्सल हैमर है। अगर इसका मार्केट को कल थर्सडे को कंटिन्यूशन मिल जाता है और क्लोजिंग आ जाती है यहाँ कहीं, तो मार्केट का पूरा ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा एंड मार्केट कैन कंटिन्यू इट्स ट्रैजेक्टरी लाइक दिस, ठीक है। अगर एक इनसाइड कैंडल होती है कल डेली क्लोजिंग की बता रहा हूँ मैं, इनसाइड कैंडल होती है तो फिर मार्केट में फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तब फिर यही इस रेंज में खेलता रहेगा मार्केट। एंड मार्केट अगर 50,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आंख बंद करके कोई शॉट मत कैरी करना, सारे शॉट्स काट देना, क्योंकि 50,000 के ऊपर अनचार्टेड टेरिटरी कितना भी मार्केट जा सकता है, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है। और एक मैं पॉइंट वापस रिपीट कर दूं, हमेशा ध्यान रखना कभी भी किसी भी इंडेक्स के अगर फ्यूचर्स स्पॉट से कम चल रहे हो तो इट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट आपको या तो एंडिंग में या फिर स्टार्टिंग में फॉल दे सकता है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, राइट। तो एक बार मैं आपके लिए बस जोन्स मार्क कर देता हूँ, ठीक है। लेवल्स तो मैंने आपको ऊपर की बता दिए, मैं आपको 5 मिनट्स पे जोन मार्क कर देता हूँ रेड और ग्रीन से, ताकि आपको एक ट्रेड करने में आसानी हो जाए, ओके। ठीक है, तो मैंने ये आपके लिए जोन्स मार्क कर दिए। एंड अगर मार्केट देखो इस रेंज में खुलता है ना, सिंपल सी बात है, 49,400 की क्लोजिंग आई ना, तो अगर ये 500 के नीचे खुलता है तो ये एक रेजिस्टेंस मान सकता है, बट मैं इस रेजिस्टेंस को इतना नहीं मानूंगा। मैं मेजरली ये दो लेवल्स मानूंगा आपके 50,000 एंड 49,000, जो आपका डेल हुआ है 49,300। 49,300 के नीचे ये वाले लेवल्स आएंगे, एंड 50,000 के ऊपर फिर तो 50,250 एंड देन 50,500, राइट, ठीक है। तो ये थे कुछ थर्सडे के लिए लेवल्स। आई होप मैं मेरे ट्वीट्स आपको हेल्प करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू फॉलो अस ऑन ट्विटर, डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, वी ऑल्सो हैव अ टेलीग्राम ग्रुप। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। एंड हमारे जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप और ट्विटर पे आते हैं। So if you like our content, please give us support. Thanks, traders. Stay safe in the markets.